हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो आज मैं अपने चैनल पे जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग वाली प्लेलिस्ट है उसमें एक और चैप्टर ऐड करने जा रही हूँ, ठीक है, जो कि है आपका स्प्रेडशीट का पार्ट 2। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्प्रेडशीट का पार्ट 1 पढ़ाया था। आज हम लोग पार्ट 2 में कुछ और चीज़ें समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझा था कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या फिर एक्सेल की शीट या फिर वर्कशीट हम किसे कहते हैं, ठीक है। और उसके बहुत सारे फीचर्स हमने देखे थे, बहुत सारे फॉर्मूलेज देखे थे कि क्या क्या फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज ग्राफ या चार्ट इन एक्सेल, ठीक है। तो एक्सेल में ग्राफ या चार्ट क्या होता है हम ये समझते हैं। तो अगर हम बात करें तो ग्राफ या चार्ट बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं, अपने डेटा को एक विजुलाइज फॉर्म में देखने के लिए, ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करने के लिए डेटा को हम ग्राफ या चार्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक ग्राफ इन एक्सेल इज डिजाइन टूल दैट हेल्प्स अस विजुलाइज डेटा। तो ये एक डिजाइन टूल होता है जो कि हेल्प करता है डेटा को विजुलाइज करने में और अच्छे से अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। Excel has a variety of graphs and charts that can be used to represent data in different ways। तो अगर हम बात करें तो Excel में बहुत सारे टाइप्स ऑफ ग्राफ्स या चार्ट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं अपने डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। आगे समझते हैं। ग्राफ इज अ विजुअल एलिमेंट दैट रिप्रेजेंट डेटा इन अ वर्कशीट। तो ये हमारे वर्कशीट में जो डेटा है उसको विजुअली रिप्रेजेंट करता है ग्राफ की मदद से, ठीक है। यू विल बी एबल टू एनालाइज द डेटा मोर इफिशिएंटली बाय लुकिंग एट ग्राफ इन एक्सेल रदर देन नंबर्स इन अ डेटा सेट, ठीक है। तो हम डेटा सेट में नंबर्स नहीं देखना चाहते, एक ग्राफ के फॉर्म में देखना चाहते हैं अपने डेटा को, तो अब हम जो है एक्सेल की सीट में ग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। Excel covers a wide range of graphs that you can use to represent your data। तो Excel में बहुत सारे रेंज ऑफ ग्राफ्स हम कवर कर सकते हैं, मतलब कितना भी बड़ा डेटा हो तो हम उसको कवर कर सकते हैं और अपने चार्ट के फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब चार्ट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग अ ग्राफ इन एक्सेल इज इजी। तो अगर हम एक्सेल में अपने ग्राफ्स को बनाना चाहते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है हमारे लिए क्रिएट करना। जैसे देखिए ये आपका 3D कॉलम चार्ट है, उसी तरीके से ये 3D बार चार्ट है, ठीक है। उसी तरीके से ये हमारा पाई चार्ट है, ठीक है, जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं कि ऑरेंजेस कितने हैं, एप्पल्स कितने हैं और लेमन्स कितने हैं, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि ये जो चार्ट है ये ग्राफिकल या विजुअली रिप्रेजेंटेशन करता है हमारे डेटा का, और इसके थ्रू हम चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम चार्ट की मदद से ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं हम टाइप्स ऑफ ग्राफ्स इन एक्सेल। तो अगर हम टाइप्स ऑफ ग्राफ्स की बात करें तो एक्सेल हैज मोस्ट ऑफ द कॉमन ग्राफ्स दैट आर यूज्ड फॉर स्टैटिक्स, ठीक है। तो चाहे स्टैटिक्स हो चाहे बिजनेस हो, हम बहुत सारे कॉमन ग्राफ्स हैं जो कि एक्सेल के यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा बार या कॉलम ग्राफ्स, ठीक है। तो ये बार ग्राफ शोज इन, चाहे उसको बार चार्ट बोलिए चाहे बार ग्राफ बोलिए, ठीक है। ये बार ग्राफ शोज इंफॉर्मेशन अबाउट 2 और मोर ग्रुप्स। तो ये 2 या 2 से अधिक ग्रुप्स का इंफॉर्मेशन दिखाता है अपने चार्ट में, ठीक है। बार ग्राफ्स आर मेनली यूज टू मेक कंपैरिजन अक्रॉस अ रेंज। तो जब हम दो चीजों को कंपेयर करना चाहते हैं तो हम बार ग्राफ का यूज करते हैं स्पेशली। जैसे यहाँ पे फ्लेवर प्रेफरेंसेस हैं जेंडर के, मेल और फीमेल के, तो हम उनको कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हम चॉकलेट की बात करें तो फीमेल को ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू मेल। उसी तरीके से स्ट्रॉबेरी की बात करें तो मेल को ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू फीमेल। उसी तरीके से हम वैनिला की बात करें तो वो भी मेल को ज़्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू फीमेल, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, 2 टाइप्स ऑफ डेटा है जिनको हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, बार चार्ट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पाई ग्राफ्स। ए पाई चार्ट इज नथिंग बट अ सर्कुलर ग्राफ। तो ये एक सर्कुलर ग्राफ होता है, सर्कल के फॉर्म में होता है, रिप्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ पीस और सर्कल। तो ये एक सर्कल के फॉर्म में हमारे डेटा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस, और ये अलग अलग सेक्शंस में हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। ईच वन रिप्रेजेंटिंग अ प्रोपोर्शन ऑफ द होल। तो ईच वन जो है पूरे प्रोपोर्शन, पूरे होल का एक प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। जैसे 100% में 17% वॉकिंग का, स्कूल का ट्रांसपोर्ट है, 32% लोग कार से आते हैं, 25% लोग बाईसाइकिल से आते हैं और 26% लोग बस से आते हैं। तो ये एक डिफरेंट टाइप के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा लाइन ग्राफ। ए लाइन ग्राफ इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग अ सीरीज ऑफ वैल्यूज। तो सीरीज ऑफ वैल्यूज को हम कनेक्ट करके एक लाइन ग्राफ बनाते हैं जिसमें पॉइंट रहते हैं, उनकी हम एक स्ट्रेट या लाइन बनाते हैं, ठीक है।
A line graph can be used when you want to check whether the values are increasing or decreasing over some time. तो जब हम किसी वैल्यू को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेक करना चाहते हैं तो हम लाइन ग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर की बात की जा रही है, तो टेम्परेचर वर्सेस टाइम हमें देखना है। तो 6 AM पे हमारा टेम्परेचर ऐसा था, 10 AM पे हमारा टेम्परेचर ऐसा था, 2 बजे ऐसा था, ठीक है, फिर 6 बजे ऐसा था। तो ये टेम्परेचर और टाइम को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, कि कौन डिक्रीज हो रहा है, क्या ऑर्डर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट ऑल्सो कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट ग्राफ, इसको हम कोऑर्डिनेट ग्राफ भी बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली डॉट्स का यूज किया जाता है वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डिफरेंट वेरिएबल्स के, ठीक है, 1 and each axis. This graph is used to find a pattern relationship between 2 sets of data. तो इस ग्राफ में कुछ पैटर्न या रिलेशनशिप हम फाइंड आउट करते हैं 2 डेटा के बीच में, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक डॉटेड आपका बना हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम स्कैटर प्लॉट या फिर कोऑर्डिनेट ग्राफ बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा एरिया चार्ट। एन एरिया चार्ट डिपिक्ट्स द चेंज ऑफ 2 और मोर डेटा पॉइंट्स ओवर टाइम। तो ये 2 या 2 से ज्यादा डेटा को ओवर टाइम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, या उनके बीच में क्या चेंजेस हो रहा है ये रिप्रेजेंट करता है। दे आर सिमिलर टू अ लाइन चार्ट, ये लाइन चार्ट के जैसा ही होता है, एक्सेप्ट द एरिया चार्ट्स आर फिल्ड विथ कलर बिलो द लाइन। तो इसमें बिलो द लाइन कलर फिल होती है। दिस चार्ट इज यूजफुल टू विजुलाइज द एरिया ऑफ वेरियस सीरीज रिलेटिव टू ईच अदर। तो ये एरिया चार्ट बेसिकली वेरियस रिलेटेड सीरीज को एरिया के फॉर्म में विजुलाइज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा एरिया के फॉर्म में चार्ट विजुलाइज कर रहा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि हम चार्ट को क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो चार्ट को क्रिएट करने के लिए पहले तो हमें अपने डेटा को सेलेक्ट करना होता है, जिस डेटा का हम चार्ट बनाना चाहते हैं या जिस डेटा को हम चार्ट के फॉर्म में देखना चाहते हैं। फिर ठीक है, उसके बाद हम इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, क्लिक इंसर्ट, और फिर हम चार्ट को रिकमेंड करते हैं कि कौन सा चार्ट हमें क्रिएट करना है। फिर हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है, ऑन द रिकमेंडेड चार्ट टैब स्क्रॉल थ्रू द लिस्ट ऑफ चार्ट्स दैट एक्सेल रिकमेंडेड फॉर योर डेटा। तो अलग अलग चार्ट जो है एक्सेल हमें रिकमेंड करता है हमारे डेटा के अकॉर्डिंग, एंड क्लिक एनी चार्ट टू सी हाउ योर डेटा विल लुक। तो हम किसी भी एक चार्ट पे क्लिक करके अपने डेटा को देख सकते हैं कि हाँ किस चार्ट में हमारा डेटा ज्यादा अच्छे से विजुलाइज हो पा रहा है, ठीक है। इफ यू डोंट सी अ चार्ट यू लाइक, अगर आप अपने पसंदीदा चार्ट नहीं देख पा रहे हैं, क्लिक ऑल चार्ट्स टू सी ऑल द अवेलेबल चार्ट टाइप्स। तो हम ऑल चार्ट्स पे क्लिक करके और सभी अवेलेबल चार्ट टाइप्स देख सकते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या होता है, व्हेन यू फाइंड द चार्ट यू लाइक, जब हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमें कौन सा चार्ट देखना है, तो हम क्लिक ओके को क्लिक कर देते हैं, तो हमारा चार्ट क्रिएट हो जाता है। फिफ्थ में क्या है, यूज द चार्ट एलिमेंट्स। उसके बाद हम चार्ट एलिमेंट्स का यूज करके, चार्ट स्टाइल्स का यूज करके, या चार्ट को कैसे फिल्टर करना है, ठीक है, कौन सा कलर यूज करना है, अपर राइट कॉर्नर पे चार्ट टू ऐड चार्ट एलिमेंट्स, चार्ट में कोई एलिमेंट्स यूज करना है, जैसे कि हमें कोई टाइटल डालना है चार्ट में, या डेटा लेवल्स डालना है, या अपने चार्ट को कस्टमाइज करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर हम अपने चार्ट को चेंज करना चाहते हैं, डेटा को चेंज करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें हम करते हैं, ठीक है। 6 में हम क्या करते हैं, टू एक्सेस एडिशनल डिजाइन एंड फॉर्मेटिंग फीचर्स। हम अपने चार्ट में कोई एडिशनल डिजाइन भी ऐड कर सकते हैं या कोई फॉर्मेटिंग फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो हम क्लिक करेंगे एनीवेयर इन द चार्ट टू ऐड द चार्ट टूल्स टू द रिबन। तो हम चार्ट में कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो हमारा चार्ट टूल्स आ जाएगा रिबन का, जिसमें से हम अपने डिजाइन या फॉर्मेट टैब्स का यूज करके अपने डिजाइन या फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया कि हम चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि स्प्रेडशीट कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज इन बिजनेस। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि स्प्रेडशीट का यूज कैसे हम बिजनेस में करते हैं, तो उसको हम आज देखते हैं, ठीक है, कि यूजेस ऑफ स्प्रेडशीट इन बिजनेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग में यूज करते हैं स्प्रेडशीट का, ताकि हम अपने इनवॉइस को ट्रैक कर सकें, एम्प्लॉयज का वेजेस निकाल सकें, या फिर अदर अकाउंटिंग डेटा का रिकॉर्ड निकाल सकें, स्पेशली जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन हो, उसका यूज हम स्प्रेडशीट पे करते हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लाइक बैलेंस शीट बनाने के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, या कोई बिजनेस बजट बनाना है तो उसके लिए भी हम स्प्रेडशीट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी हम स्प्रेडशीट का यूज करते हैं, जिसमें हमें रोज या ट्रैक करना हो प्रोजेक्ट एक्टिविटीज को, या डेट कब स्टार्ट हुई, कब मीटिंग डेट है, कब कंप्लीशन डेट है, ये सारी चीजें, क्योंकि हमें कॉलम्स मिल जाते हैं स्प्रेडशीट में, ठीक है, जिससे हम अपने डेटा को इजिली विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिल पेमेंट ट्रैकिंग। अगर हमें बिल पेमेंट ट्रैकिंग करनी है तो हम स्प्रेडशीट पे कॉलम्स क्रिएट करते हैं,
उसमें बिल डिटेल बनाते हैं, ड्यू डेट्स बनाते हैं, अमाउंट्स बनाते हैं, पेमेंट स्टेटस बनाते हैं, और उसमें अलग तरह की हम फॉर्मेटिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओवर ड्यू पेमेंट्स कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स का यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेटा ऑर्गेनाइजेशन। हम अपने डेटा को इजिली ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, क्रिएट और स्टोर करना चाहते हैं एक स्ट्रक्चर्ड वे में, तो इसलिए भी हम अपनी स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं। अब हम डेटा को विजुलाइज करने के लिए भी स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं। हम चार्ट क्रिएट करते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें या लोगों को समझा सकें कि हमारे डेटा में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि पिक्चर्स के फॉर्म में हमें आसानी से समझ में आता है एज कम्पेयर टू डेटा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डेटा एनालिसिस। तो हम डेटा का एनालिसिस भी कर पाते हैं स्प्रेडशीट की मदद से, ठीक है। यूज फंक्शंस टू परफॉर्म कंप्यूटेशन एंड ऑटोमेटिकली एनालाइज डेटा। तो हम कैलकुलेशन भी परफॉर्म करते हैं स्प्रेडशीट पे, ठीक है। तो ये बहुत सारे हमारे बेनिफिट्स हैं या यूजेस हैं जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस में स्प्रेडशीट का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि स्प्रेडशीट को हम कैसे यूज करते हैं, मतलब स्प्रेडशीट में हम ग्राफ्स का और चार्ट्स का यूज कैसे करते हैं बिजनेस के डेटा को एनालाइज या विजुलाइज करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेटा को विजुलाइजेशन करने के लिए हम स्प्रेडशीट का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको ग्राफिकली या डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, लोगों को अच्छे से समझा सकें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हम डिस्प्ले करना चाहते हैं लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा को, तो इसलिए भी हम चार्ट का यूज करते हैं, क्योंकि चार्ट की मदद से हम कितना भी बड़ा डेटा हो उसको आसानी से समझा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप। हम कोई शो करना चाहते हैं, ठीक है, या कोई कंपैरिजन करना चाहते हैं किसी डेटा सीरीज का, तो इसलिए भी हम इस चार्ट्स का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइटल्स या लेबल्स। हमें टाइटल्स और लेबल्स लगाना है तो वो भी हम चार्ट्स में इजिली लगा सकते हैं। प्रेजेंटेशन करने के लिए भी हम एक्सेल के चार्ट्स का यूज करते हैं ताकि हम इजिली प्रेजेंटेशन बना सकें, ठीक है। मतलब एक्सेल के चार्ट्स को हम लिंक कर देते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है, ठीक है। और अदर यूजेस की बात करें कि हम स्प्रेडशीट का बिजनेस में क्या क्या यूज करते हैं, तो हम बजट्स क्रिएट करने के लिए करते हैं, स्टोरिंग या शॉर्टिंग करने के लिए डेटा की करते हैं, हम फोरकास्टिंग करने के लिए करते हैं फ्यूचर परफॉर्मेंस को, ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं उसमें, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, बेसिक पेरोल कंप्लीटिंग करने के लिए, या रेवेन्यूज कैलकुलेट करने के लिए, या किसी भी तरह के कैलकुलेशन के लिए, चाहे बैलेंस शीट बनाना हो, चाहे जो भी करना हो, ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए हम कहीं ना कहीं स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो आप मेरे चैनल इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा PDF के लिए, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @commerce by harshita में सेंड कर दूंगी, तो आप जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।